Hey guys, welcome at GD Computer Design Classes. Myself Jyotirga. How are you all? I hope you are right. So guys, today I'm going to teach you. आज मैं आपको क्वेरी समझाने जा रही। आपने मेरी लास्ट वीडियो में टेबल बनाना सीखा। उस टेबल के अंदर हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं काम वैल्यूज़ को, वो आपने डालना सीखा। आज मैं उन टेबल के ऊपर उन वैल्यूज़ के ऊपर क्वेरी कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेरी होता क्या। तो इस सेशन के अंदर क्वेरी के बारे में बात करेंगे। एसक्यूएल कमांड में कैसे क्वेरी का यूज़ किया जाता है, कैसे डिज़ाइन व्यू में क्वेरी करते हैं और कैसे एसक्यूएल की हेल्प से क्वेरी करते हैं देखेंगे। यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको DDL और DML समझना है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो DDL है जिसके अंदर हम 3 कमांड यूज करते हैं, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट कमांड टेबल क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर कमांड मॉडिफाई करने के लिए, एंड ड्रॉप कमांड डिलीट करने के लिए होती है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब आती है DML कमांड। DML कमांड के अंदर सेलेक्ट कमांड यूज की जाती है जहां पर वो रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन को। इंसर्ट कमांड जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यूज की है। डिलीट कमांड और ड्रॉप में बहुत ही मेजर सा एक डिफरेंस है कि डिलीट कमांड जो है वो इंफॉर्मेशन को डिलीट करती है और ड्रॉप कमांड ऑब्जेक्ट को डिलीट करती है। अपडेट कमांड का अगले अगर हमने कोई चेंजेस करना तो अपडेट कमांड करते हैं। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ एक क्वेरीज बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हम सेलेक्ट कमांड को समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा DDL और DML कमांड है। जो क्वेरी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर एंड टू मॉडिफाई डेटा इन डेटाबेस। क्वेरीज आर यूज एज अ इंस्ट्रक्शन। जो यूजर की डिमांड है क्वेरीज पे काम करती है। मान लो यूजर की डिमांड है मुझे खाली उन बच्चों के नाम चाहिए जिन बच्चों के नाम M से स्टार्ट है, या मुझे उन्हीं बच्चों के नाम चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई यूजर डिमांड करता है, हम तो क्वेरी की हेल्प लेते हैं। Query can extract particular data from database. We can filter and join data from various table with the help of query. ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी। अब सेलेक्ट कमांड कैसे हेल्प करती है क्वेरी के अंदर। सेलेक्ट क्वेरी इज अ लैंग्वेज इन अ डेटाबेस दैट डिस्प्ले द डेटा। आपका जो डेटा है वो शो करके दिखाती है। क्वेरी लगाने के बाद कहाँ पर शो करती है, डेटा शीट व्यू में। Data from table is displayed by a query rather being stored by it. A query may display data from one or more table from other queries or both of these sources simultaneously. अब यहाँ पर सेलेक्ट कमांड में हम लोग वेयर और ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपने देखा कि सेलेक्ट का एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। अब आते हैं हम अपना खोलते हैं अपना, ऑब्वियसली अब DB क्या कहते हैं, ओपन ऑफिस खेलते हैं। ओपन ऑफिस के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया हुआ है। तो ओपन ऑफिस ओपन हो रहा है। ये मेरा ऑलरेडी टेबल बनी हुई थी लास्ट टाइम क्लास में जो मैंने आपको सिखाई थी। अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे आप। ये मेरा डेटाबेस ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको टेबल, ये आपको 3 टेबल्स मैंने बना के दिखाई। आज मैं आपको क्वेरीज की बात कर रही हूँ। जब आप क्वेरीज पे जाते हैं तो क्वेरी इन डिजाइन व्यू अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये मेरी टेबल बनी हुई है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा स्क्रीन पर नजर आ रहा है क्वेरी इन डिजाइन व्यू, क्वेरी इन क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल। तो हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू में जाते हैं। सिंपल जो है 2 टेबल्स है, मैं कोई भी 2 टेबल यूज करती हूँ। मान लो मैंने एक मार्क्स की टेबल यूज कर ली और एक मैंने स्टूडेंट की टेबल को यहाँ पर यूज कर लिया है। तो मेरे पास ये 2 टेबल यहाँ पर आ चुकी है। अभी मैंने इनका रिलेशनशिप नहीं बनाया। आपने देखा था कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना सिखाया था, पर वो मैंने स्टूडेंट और टीचर के टेबल में करवाया था, बट मैंने इसमें नहीं करवाया था। दैट्स वाई ये टेबल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नहीं है, अलग अलग दिख रही है। तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी मैं अगर मैं यहाँ पर एक और टेबल भी इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं टेबल को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर ऐड टेबल, यहाँ पर टेबल हम लोग टीचर की टेबल को भी यूज़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा मैंने टीचर की तीनों टेबल्स को मैंने यहाँ पर ले लिए। 1-2 टेबल में मेरी रिलेशनशिप बनी हुई है और एक टेबल मेरी बिना रिलेशनशिप की है। अब यहाँ पर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फील्ड एलाइज। आपको जो ध्यान रखनी है फील्ड, ये मेरी सारी फील्ड्स आ गई। मान लो मैंने यहाँ पर ये स्टूडेंट ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया स्टूडेंट का नेम ले लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है, मान लो मैंने यहाँ से टीचर का नेम भी ले लिया है। यहाँ पर आप फील्ड चूज कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने यहाँ पर
टीचर का कोड ले लिया। ठीक है, तो ये टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया। अब सॉर्टिंग करना है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है तो आप क्राइटेरिया में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाद में चलते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं हम टेबल अपने आप ही आ गई। देखो आप जैसे कर्सर लेके जाओगे वो अपने आप ही टेबल को खुद चूज कर रहा है, मैंने नहीं करी। ये मैंने क्वेरी बनाना सिखाई, कंट्रोल एस कर दोगे, जैसे आप कंट्रोल एस करोगे खुद ही क्वेरी का नाम दे रहा है। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से ओके करके प्रोसीड कर सकते हो। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर इसको बंद किया, मेरी एक क्वेरी डिजाइन हो गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेरी आ गई। आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मेरी क्वेरी आ गई है, यहाँ पर क्वेरी बन के यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर दोबारा क्रिएट इन क्वेरी इन डिजाइन व्यू में जाती हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ मार्क्स का टेबल ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का टेबल ऐड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर मान लो अभी मैं यहाँ पर ही मार्क्स वाले टेबल ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने मार्क्स में एडमिशन नंबर ले लिया है और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, स्टूडेंट का नेम ले लेती हूँ मैं यहाँ। और यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, मान लो इधर मैंने ले लिया है इसके अंदर मैं मार्क्स ले लेती इंग्लिश के मैंने मार्क्स ले लिए। अब यहाँ पर मैंने एक क्राइटेरिया लगा दिया है। क्या क्राइटेरिया लगाया है कि मुझे मार्क्स ग्रेटर देन 30 चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जरा सेव करते हैं और क्वेरी को ओके करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेरी रन होती है। आगे देखते हैं हम, क्वेरी 2 यहाँ पर बन गई है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब कि कोई भी बच्चे के मार्क्स 30 से अबव नहीं है। पहले हम चेक कर लेते हैं अपने टेबल में जाके कि बच्चों जो हमने टेबल क्रिएट करी है उसमें मार्क्स इंग्लिश में कितने बच्चों को दिया मैंने। हाँ, 30 से अबव कोई थे ही नहीं, इसलिए वो मार्क्स नहीं आए। ओके, कोई बात नहीं, हम क्वेरी को एडिट कर सकते हैं। क्वेरी को एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, क्वेरी 2 पे जाना है, राइट क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहता है 30 क्या था, तो मैं यहाँ पर 20 कर देती हूँ। 20 से जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा है उनको शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर देन लगा। अब यहाँ पर देखिए जिन जिन बच्चों के, वेट, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेम, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं है इसलिए यहाँ पर ये क्वेरी नज़र नहीं आ रही है। इसको एक बार हम लोग, ओके, यहाँ पर क्या किया, इस पर टिक नहीं था, दैट्स द रीज़न। ये जो विजिबल के लिए आपको टिक करना पड़ेगा कि ताकि ये आपको शो करे। अब आप देखो डबल क्लिक करोगे, अब आ गए आपके मार्क्स। यहाँ पर जो जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, अब ये आपको रिपीटेड क्यों हो रहा है, ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक ही बार शो करेगा और कितनी बार शो नहीं करेगा क्वेरी के अंदर। अब दोबारा क्वेरी, तो गाइज मैं अभी सारी क्वेरी आपको सिर्फ डिज़ाइन व्यू में ही बना के दिखा रही हूँ। एसक्यूएल कमांड को हम बाद में समझेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ टीचर ले लिया, टीचर को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। तो मैंने टीचर का कोड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इधर जाके नेम ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है। डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं, यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्राइटेरिया लगा रही हूँ कि मुझे टीचर्स के नाम चाहिए। चलो सेव करते हैं, पहले रन करते हैं। क्वेरी थी अपने आप आ गया। आप ये रन यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से रन हो गया। अब आपने देखा टीचर के कोड और नेम आ गए। अब यहाँ पर मेरी क्वेरी चाहिए सिर्फ गीता वाली टीचर के बारे में चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, सिंगल कीवर्ड में आपको क्या लिखना है, सिंगल को अपने कैप्स में जैसे लिखा है वैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे और इसको रन कर देंगे तो सिर्फ गीता वाली ही आपके वो क्वेरी आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये नेम से रिलेटेड मैंने आपको बताया। अब मैं अगर एक और क्वेरी डिज़ाइन करना चाह रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, मैंने इसको सेव नहीं किया, दोबारा क्वेरी आपको बताने जा रही हूँ जहाँ पर मैं मार्क्स से रिलेटेड लेने जा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एडमिशन नंबर ले लिए, इंग्लिश के मार्क्स ले लिए, मैं आईटी के मार्क्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक क्राइटेरिया लगा रही हूँ कि मुझे इंग्लिश में उन बच्चों के मार्क्स चाहिए जिनके मार्क्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ग्रेटर देन 30 है, लेस देन बता सकते हो। तो आप यहाँ पर कोई भी मार्क्स अगर 30 से ग्रेटर देन या किसी से भी आपको कम चाहिए तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का भी आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे इंग्लिश के नंबर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में चाहिए तो यहाँ पर डिसेंडिंग यूज़ करके भी आप इसको रन कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर रन किया तो देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग में इंग्लिश के सारे मार्क्स आ गए। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। फिल्टरिंग के अंदर मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आईटी के मार्क्स मुझे चाहिए जहाँ पर बच्चों के मार्क्स लेस देन कितने हैं,
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेस देन 50 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और क्वेरी बना ली, 2 क्वेरी लगा दी, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक 50। तो ये क्वेरी साथ साथ रन हो रही, तो आप मल्टीपल क्वेरीज भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, असेंडिंग, सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप नेम को क्वेरी फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिज़ाइन व्यू के हेल्प से मैंने आपको क्वेरी डिज़ाइन करना सिखा। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल कमांड की हेल्प से यही सेम क्वेरी को कैसे रन कर सकते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर से वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, पूरा देखना है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।